अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास है एक्सरसाइज 1.11। एक्सरसाइज का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि विच नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब सही है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो 512 का हमने क्यूब बनाना है, तो क्यूब बनाने से पहले हमें एलसीएम लेना आना चाहिए। तो हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में मैं लिख लूँगा 5 1 और 2 लिख लूँगा, और इससे मैं 2 के टेबल से कर लेता हूँ। देखें 2 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पे 5 है तो 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी और ये 11 हो जाता है, और 2 5 10, फिर 1 कैरी यहाँ पे चलेगी, ये 12 हो जाएगा, और 2 6 हो जाएगा 12। उसके बाद फिर हम 2 से ही करेंगे। देखिए 2 1 2 और 2 2 4, और 1 कैरी यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाता है। फिर हम 2 से ही करेंगे। 2 6 12, और 2 4 8 हो जाएगा, और 2 3 6, और 2 2 4, और देखिए हो जाएगा 2 1 2, 1 कैरी यहाँ पे, और 2 6 12, और नेक्स्ट जो है ना 2 8 16, और 2 4 8, और 2 2 4, और 2 1 2। तो ये मेरे पास इसका एलसीएम बनेगा। तो इसमें मैं 2 काउंट कर लेता हूँ, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको मैं पेयर बना के लिख लेता हूँ। जैसे इन दो का पेयर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, सॉरी हमने पेयर ने हमने 3 3 का बनाना है, क्योंकि हमने क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 का क्यूब, फिर मल्टीप्लाई का साइन, देखो फिर 1 2 3, फिर लिख लेता हूँ 2 का क्यूब, और फिर मैं इन तीनों को मिला के 2 का क्यूब लिख लूँगा ऐसे। और क्वेश्चन में क्यूब रूट का मतलब ये है कि सारे के ऊपर जो है ना क्यूब रूट है 1/3। क्यूब रूट का ये मतलब होता है। तो अब मैं ये जो पावर है इनको मैं सारों के ऊपर अलग अलग से लिख लेता हूँ। देखिए मैं 2 के ऊपर फर्स्ट वैल्यू के ऊपर मैं अलग से लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन। सेकंड वैल्यू के ऊपर मैं अलग से लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन। और लास्ट वैल्यू के ऊपर मैं अलग से लिख लेता हूँ। हमें पता है कि ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 रह जाएगा। और इन तमाम 2s को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 8। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, या इसको हम 8 लिख सकते हैं। तो मेरे पास आंसर 8 बन जाएगा। तो 8 क्या है मेरे पास यहाँ पे, परफेक्ट क्यूब है। आई मीन के 8 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 512 ही बनेगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 512 का जो परफेक्ट क्यूब है वो मेरे पास 8 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये मेरे पास आंसर है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास 1100। तो सबसे पहले मैं इसका लूँगा एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। देखिए 2 5 10, 1 कैरी यहाँ पे, 2 5 10, और ये वाला 0 एज इट इज़। उसके बाद देखो 2 2 4, और 1 कैरी यहाँ पे, और 2 7 14, 1 कैरी यहाँ पे, और 2 5 10। आगे ये 5 के टेबल से होगा। तो 5 के टेबल से देख लेते हैं। देखिए 5 5 25, और 5 5 25, और फिर 5 के टेबल से ये हो जाएगा 11, और फिर ये 11 के टेबल से हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना है। देखिए यहाँ पे वैल्यू मेरे पास डिफरेंस आ रही है कि जब भी आपने क्यूब बनाना है तो पहली 3 वैल्यू या 3 वैल्यू आपके पास सेम आनी चाहिए। तो ये वैल्यू जो है ना सारी वैल्यू डिफरेंस आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये लिख सकते हैं कि 1100 इज़
नॉट परफेक्ट क्यूब, आप इसका आंसर ये लिखेंगे बस। 1100 लिखने के बाद ये आप लोगों ने आंसर लिख लेना है। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, इसमें भी सबसे पहले हम इस वैल्यू का ले लेंगे एलसीएम 6859। तो इसका मैं क्यूब लूँगा, तो ये क्यूब, तो इसका मतलब कि ये 3 के टेबल से अगर मैं चेक करता हूँ, 3 के टेबल से भी 3 2 6 हो जाएगा, ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा। बल्कि इसका आपने अगर क्यूब चल लेना है तो आप इसको देखें कि 19 को आप लोगों को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है 6859। इसका मतलब है कि ये 19 के टेबल से होगा। देखो 19 के टेबल से हम अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 19 3 मेरे पास हो जाता है 361, और फिर 19 बार होता है 99 होता है 360, और 19 1 90 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे 19 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 19, तो ये क्या हो जाएगा 19 का, अच्छा सॉरी, इसके बाद ऐसे 1/3 भी लिखना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और फिर बाहर जो 1/3 है ये क्यूब की वजह से है, फिर ये दोनों आपस में कैंसिल, तो आंसर मेरे पास क्या बनेगा 19। तो आप लोग कह सकते हैं कि 19 इज़ परफेक्ट क्यूब 6859, कि 19 जो है ना वो इस वैल्यू का परफेक्ट क्यूब है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास ये है, तो सबसे पहले हम इनका ले लेते हैं एलसीएम 729। हम 3 के टेबल से करते हैं। देखिए 3 2 6 और 1 करिए यहाँ पे, 3 4 12 और 3 3 9। फिर हम 3 के टेबल से 3 8 होता है मेरे पास 24, और 3 1 3। फिर हम 3 के टेबल से करते हैं 3 2 6 और 2 कैरी यहाँ पे, और 3 7 21, और फिर 3 9 27, और हो जाएगा 3 3 9, और हो जाएगा फिर 3 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने 3 आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम इनको ऐसे लिख लेते हैं पेयर बना के। इन 3 का पेयर बना लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ऐसे 3 और इसकी पावर 3 लिख लूँगा। फिर इन तीनों का पेयर बना लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 3 और इसकी पावर 3, और क्यूब रूट की वजह से इसकी पावर 1/3 हम बाहर लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इनकी जो क्यूब रूट है मैं दोनों वैल्यू के ऊपर अलग अलग कर देता हूँ। तो क्यूब रूट मैंने दोनों वैल्यू के ऊपर अलग अलग कर दी, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 9। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 9। तो आप लोग क्या लिखेंगे 9 इज़ परफेक्ट क्यूब 729 का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास ये है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे 2 वैल्यू का जो है ना वो एलसीएम लेना पड़ेगा। पहली वैल्यू है मेरे पास 1000, इसका मैं एलसीएम निकालता हूँ, ये 10 के टेबल से होगा। देखिए 10 1 10 और ये 2 0, ये वाले तो जो 0 7 वैसे ही, और 10 10 क्या होता है 100, और 10 1 10। फिर 1 2 5 5 के टेबल से करें 5 2 10 और 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का क्यूब, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 1 2 3, तो इसको लिख लेता हूँ 5 का क्यूब, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा 1/3।
3 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर मैं इस क्यूब को इन दोनों वैल्यू के ऊपर सेपरेट कर लेता हूँ। 10 की पावर 3 के ऊपर मैं अलग लिख लेता हूँ और 5 की पावर 3 के ऊपर मैं अलग लिख लेता हूँ। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या बना है 10/5। तो आप क्या कह सकते हैं इसको कि हमारे पास जो परफेक्ट क्यूब बन रहा है, वैसे ये इनकी कटिंग भी आप अगर कर देते हैं ना, 5 1 5 और 5 2 10, आप लोग इसका आंसर 2 भी लिख देते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे हमने उसका क्यूब बताना है, तो आप लिख सकते हैं 10/5 इज़ परफेक्ट क्यूब। तो आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या में क्या लिखा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो 7 to 9 का सबसे पहले हमने क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने से पहले मैंने आपको सिखाया कि आप लोगों ने एलसीएम निकालना होता है। तो हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 3 के टेबल से। तो इसका 3 के टेबल से मैं एलसीएम निकालूंगा। देखिए 3 2 6, 1 कैरी यहाँ पे, और 3 4 12, 3 3 9, और फिर इसको 3 के टेबल से 3 8 24, 3 1 3, और फिर 3 27 और फिर आ जाएगा 3 9 27, फिर 3 3 9 और 3 1 3। तो जब भी हमने यहाँ पे लिखा क्यूब रूट, तो आपने क्या करना है 7 to 9 लिख के यहाँ पे आपने क्यूब रूट का ये 3 लिख देना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 7 to 9 की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ 1 2 3, 3 का क्यूब, फिर मल्टीप्लाई 1 2 3, 3 का क्यूब फिर से लिख लेता हूँ। और फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं क्यूब को। तो इस क्यूब को मैं फिर अलग अलग लिख देता हूँ। तो ये इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है 9। तो इसका मतलब है कि 9 का जो क्यूब होता है वो हमारे पास क्या होता है, सॉरी 9 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 7 to 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये वैसे ही आपको जनरली मैं बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ये वाली वैल्यू है, हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 5 6 2 5, ये 5 के टेबल से होगा। 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 के टेबल से 5 6 30, 5 2 10 और 5 5 25। 5 1 5, 2 10 और 25, 5 2 10 और 5 5 25। फिर यहाँ पे 5 5 25 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू का अगर क्यूब रूट निकालूँ 1 5 6 2 5, तो हमने यहाँ पे क्यूब लिखेंगे और फिर इस वैल्यू की जगह पे मैंने इसका जो एलसीएम निकाला उसको लिख देता हूँ 1 2 3। तो 5 की पावर 3 लिख देंगे, 1 2 और 3, यहाँ पे भी लिख दूँगा 5 की पावर 3। इसको फिर हम ऐसे लिख देंगे। चले जी नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। तो देखें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम इनको फिर सेपरेट कर लेते हैं, दोनों वैल्यू के ऊपर हम इसको सेपरेट लिख लेते हैं। और उसके बाद आप लोग देखें ये क्यूब इसके साथ कैंसिल, ये वाले इसके साथ कैंसिल। तो आंसर हमारा क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सबसे पहले एलसीएम ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 13824। तो लास्ट पे मेरे पास जो है ना वो इवन नंबर आ रहा है, तो इसको मैं 2 से करूँगा। 2 6 12 हो जाएगा, और फिर 2 6 12, और आगे जो हो जाएगा ना 2 के टेबल से नहीं जा रहा मेरे ख्याल से। तो देख रहे 2 6 12 और 2 9 8 हो जाएगा। देखिए 2 6 12 1 कैरी यहाँ पे, और 2 9 18, 2 1 2 और 2 2 4। फिर हम कर लेते हैं 2 3 6, 2 4 8, 1 कैरी यहाँ पे, 2 5 10, 1 यहाँ पे, 2 6 12। फिर हम 2 के टेबल से देख लेते हैं 2 1 2, 1 कैरी यहाँ पे, 2 7 14, 2 2 4, 1 कैरी यहाँ पे, 2 8 16 हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम फिर अगर मैं 2 के टेबल से करना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 6 अच्छा 2 8 16 हो जाएगा। 1 कैरी यहाँ पे, 2 6 12 और 2 4 8। फिर देखिए यहाँ पे ये 8 है, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 2 4, और 2 1 2 6 12। फिर हो जाएगा 2 कितनी बार होता है, 2 10 बार 20, 2 8 16, 2 5 10 और 2 4 8। फिर हो जाएगा 2 2 4 और 2 यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 7 27। फिर 3 के टेबल से 3 9 3 3 और 3 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 3 8 2 4। तो इसके मैं पेयर बना के लिखूँ। देखिए मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, क्योंकि ये 9 मेरे पास 2 है। और एक मैं लिखूँगा 3 की पावर 3। वो कैसे, 1 2 3 ये मैंने ऐसे लिख दिए, फिर 1 2 3 ये वाले लिख लिए, फिर ऐसे इनके मैं पेयरिंग बना के मैंने लिख ली। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको सेपरेट कर लेता हूँ। तमाम जो मेरे पास वैल्यू है ना, इनका क्यूब रूट मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ। देखिए ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। फिर मल्टीप्लाई के साथ ये इसके साथ कैंसिल, तो ये भी 2 रह जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ से भी 2, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ से 3 रह जाएगा। इन तमाम को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8, और 8 3 होता है 24। तो ये हमारे पास आंसर है। अगर आप लोग 24 का क्यूब लेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। चलें जी, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 हम वो करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। हमने फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, हमने इसका क्यूब बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्यूब जब बनाऊंगा तो इसके ऊपर हम ऐसे ही 3 लिख देंगे, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ऐसे हम कैलकुलेटर से क्या करते हैं, इनको 1.4 को इसका क्यूब ले लेते हैं। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.744। तो आंसर क्या आ जाएगा 2.7 और साथ में 44, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू, इसको भी सेम ही करेंगे हम इसी तरह से। 0.4 के ऊपर हम क्यूब लिख लेंगे, और इसको हम 3 टाइम, जो है ना क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 टाइम हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 0.4 इसकी पावर है 3, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.046, 0.064। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 0.8, तो मैंने इसके ऊपर भी क्यूब लिखना है। क्यूब का मतलब है कि 0.8 को मैंने 3 टाइम जो है ना वो मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ मैं 0.8 और इसकी पावर 3, तो आ जाएगा 0.512। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.512।
जी स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, हम अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे लिखा फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 और 2 किया, हमने सेम वैसे ही करना है। अभी हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो इसमें हमने ये करना है कि हमने इनका क्यूब रूट निकालना है, लेकिन उससे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 27 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। और हम 2 1 6 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। इसको हम कोशिश करते हैं कि 2 के टेबल से करें। देखिए 2 1 2, और जब 2 8 होता है 16। जब मैं 2 वैल्यू लूँगा तो मैंने 0 लगाना है। 2 5 10 और 2 4 8। फिर हो जाएगा 2 2 4 और 2 7 फिर हो जाएगा 3 9 और 3 3 9। ये मेरे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, चलें जी, ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने क्या करना है कि मैंने ऐसे एक अंडर रूट लिखना है और इसकी पावर यहाँ पे 3 लिख देनी है, यहाँ पे 27 लिखना है, यहाँ पे 216 लिखना है। फिर अगेन मैंने क्या करना है, 27 की जगह पे मैंने लिख देना है 3 का क्यूब, और फिर यहाँ पे क्या लिखना है 1 2। देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 का क्यूब आ जाएगा, और इस सारी की पावर ये है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या सीखे हमने कि हमने इनकी जो पावरें होती हैं, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अगले स्टेप के अंदर हम इसकी पावर को सेपरेट करके लिख सकते हैं। 2 के ऊपर अलग से और 3 के ऊपर हम अलग से लिख सकते हैं। देखिए ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो मेरे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, ऊपर से ऊपर 3 रह जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 रह जाएगा। देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू क्या रह जाएगी 1.2। 1.2 का मतलब क्या होता है कि 1 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.5। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 0.5। ये था क्वेश्चन नंबर मेरा 1। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 5 9 3 7। तो इसको हम 3 के टेबल से करते हैं पहले। देखिए 3 1 3, 3 1 3, 2 कैरी यहाँ पे, और 3 9 27, 2 कैरी यहाँ पे, और 3 7 21, और 2 कैरी यहाँ पे, और 3 9 27। फिर हम 3 के टेबल से करते हैं। देखिए 3 3 9, और 2 कैरी यहाँ पे, 3 9 27, और 2 कैरी यहाँ पे, 3 9 27, और 3 3 9। फिर हम 3 से करते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3। अब ये 11 के टेबल से होगा। 11 को अगर करूँगा, देखो 11 1 11, और 1 कैरी यहाँ पे, और 11 2 होता है 11। चलें जी, यहाँ पे भी 11 1 11, और 11 2 होता है 144। तो 11 2 मेरे पास चेक कर लेते हैं। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 22। चलो यहाँ पे मैंने किया है कि 11 को मल्टीप्लाई किया है 2 1 2 के साथ, तो सही है। देखिए 11 को मैंने 121 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 121 आ रहा है। फिर 11 क्या होता है 121, फिर 11 1 11। इनके मैं पेयर जब बनाऊंगा तो उनको मैं ऐसे लिख लूँगा 3 5 9 3 7। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1/3 लिख लेता हूँ, इनके पेयर बना लेता हूँ 3 की पावर 3, और इनके बना लूँगा तो 11 की पावर 3। फिर इस पावर को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, इसके ऊपर अलग से 11 की पावर 3 के ऊपर अलग से, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। 3 मल्टीप्लाई बाई 11 तो क्या होता है आंसर 33। ये मेरे पास आंसर आएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका मेरे ख्याल से 5 के टेबल से करके चेक कर लें, चलो 3 के टेबल से करते हैं। 3 से हो जाएगा 3 1 3 1 3 2 6,
और 2 यहाँ पे चला जाए 1 चला जाएगा, 6 है ना, और 3 5 ज़ा 15, फिर 3 के टेबल से 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी यहाँ पे, 3 7 ज़ा और 3 5 ज़ा 15, फिर 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 5 ज़ा 15। अब 5 के टेबल से कर लेंगे, 5 25 ज़ा 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे 1 रह जाएगा। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 3 7 5, और फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब, और यहाँ पे 3 लिख लेंगे। फिर हम इसकी पावर को सेपरेट कर लेते हैं, दोनों वैल्यू के ऊपर हम क्यूब को अलग अलग लिख लेते हैं, इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 15। जी स्टूडेंट, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से जो ऑनवर्ड क्वेश्चन 2-3 रह गए हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।